हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। आज की वीडियो में हम सीटेट का पेपर सॉल्व करेंगे। 31 जनवरी 2021 में जो पेपर आया था उसको हम सॉल्व करेंगे आज। चलिए देखते हैं। प्राइमरी लेवल वाला पेपर है ये, लेवल फर्स्ट, कक्षा 1 से लेके 5 तक। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसमें हम ईवीएस का ही पार्ट करेंगे आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ईवीएस में मानचित्रण कौशल रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, या फिर पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो मानचित्रण का कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, बी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखो, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। जो कक्षा 5 का एक लड़का है वो अपना होमवर्क नहीं करता, तो कैसे उसका सोल्व करोगे आप इस प्रॉब्लम को। माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, या फिर उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, या फिर उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, या किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। हमें क्या करना चाहिए कि उसकी कठिनाई का पता लगाना चाहिए और उसके अनुसार उसका कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करनी चाहिए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, या फिर यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, या फिर यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए बात कही है, विषय पर वाद विवाद का आयोजन इसलिए किया क्योंकि वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। डीजल वाहन अन्य ईंधन वाहनों की अपेक्षा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं इस वजह से। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कुछ हजार वर्ष पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा कि यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, या फिर यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, या फिर यह शिक्षार्थियों को कुल 1000 वर्ष पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है, या फिर यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो इसका कौन सा आंसर ठीक होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए, देखो ए भी सही है, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बी ऑप्शन देखो, यह शिक्षार्थियों के उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, ऐसा नहीं होगा। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 वर्ष पूर्व भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है, सही बात है। और यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है, ये भी सही है। ए सी डी मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, किस चीज़ में सहायक है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, या फिर पाठ्यचर्या को भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। तो किस में हो जाएगा, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पैदा करने में सहायक होती है। ईवीएस शिक्षा विद्यार्थी चेतना को बढ़ाती है तथा आर्थिक, राजनीतिक एवं पारिस्थितिकों अंतः निर्भरता को आधुनिक विश्व के संदर्भ में बताती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतन नहीं है। कौन सा व्यापक संकेतन नहीं है, समानता के प्रति सरोकार,
अवधारणा, मानचित्रण, सहयोग या न्याय के प्रति सरोकार। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना नहीं है, तो क्या आंसर होगा? अवधारणा, मानचित्र ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतन नहीं है, क्योंकि अवधारणा मानचित्र में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अलग अलग का अलग अलग होती विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। नियमों के पालन के बढ़ावा देने के लिए, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, या फिर ध्यान खींचने के लिए। तो देखो, ध्यान खींचने के लिए भी हो सकता है, अनुशासन को बनाए रखने के लिए भी हो सकता है, लेकिन सबसे मेन आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का कि हमें कोई बच्चा प्रश्न पूछता है या फिर प्रश्न पूछने का उपयोग करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा मिलती है। बच्चा के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति होगी ताकि तभी वो क्वेश्चन पूछेगा। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा करने के लिए युक्ति के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्यों के लिए ठीक होगा? इंद्रियां ज़्यादा शामिल हो तो कौन सा होगा? उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। नेक्स्ट देखो, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों की आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहन देना। कक्ष में अधिक छात्रों को एक विशिष्ट गतिविधि में जोड़ने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना चाहिए ताकि उसमें सभी बच्चे इकट्ठे जोड़ सके, जिसमें सीखने को बढ़ावे के साथ अधिकतम संख्याओं को इंद्रियां शामिल होती है। तो ऑडियो वीडियो साधन विद्यार्थियों की एकाग्रता में भी वृद्धि करता है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? क्यों प्रोत्साहित करती है? ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, ये मनोरंजन संसाधन उपलब्ध हैं, या फिर ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तो ये शिक्षार्थियों को अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए, ये अभी तक तो पेडागोजी क्वेश्चन चल रहे थे, अब ये वाला क्वेश्चन ईवीएस का आ गया। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? तो तोरांग का अर्थ जंगल कहाँ है? झारखंड में। झारखंड राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध वन संसाधनों के कारण संचालन के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? झारखंड, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन दे रखा है ये कि आपका घर एक्स पे स्थित है, जैसे कि एक्स यहाँ पे अपना घर है, आपका विद्यालय वाई है, यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, एक्स के बिल्कुल सामने है, इधर भी हो सकता है सामने, इधर भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, अभी तक डायरेक्शन नहीं बताई, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं। देखो ऐसे होता है, यहाँ होती है अपने पास पूर्व मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो पहले कहाँ जाना है? दक्षिण में जाना है। ठीक है, पहले आप यहाँ जाओगे इधर नीचे की तरफ 125 मीटर। ठीक है, फिर आप ठीक पूर्व में जाते हो, पूर्व में आप इधर मुड़ोगे 100 मीटर लंबी सुरंग पथ पर पार करते हैं। अंत में ठीक आप उत्तर में जाते हो, उत्तर में यहाँ जाओगे 125। ठीक है, और यहाँ क्या है? वाई बता दिया, वाई आपका विद्यालय है। ठीक है, पर पहुंचते हैं तो वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ है? तो बताओ, वाई के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ है? तो हमारा घर कहाँ होना चाहिए? वाई के सापेक्ष अपना घर कहाँ है? पश्चिम में। और कितना दूर है? 100 मीटर। तो पश्चिम में 100 मीटर होना चाहिए। अरे इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर ठीक पश्चिम, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। मिर्ची है वो कहाँ से आई थी अपने देश में? दक्षिणी अमेरिका से आई थी। व्यापारी दक्षिणी अमेरिका से मिर्ची भारत लाए थे। मिर्ची का जन्म स्थान दक्षिण अमेरिका है,
जहाँ से यह पूरे विश्व में फैली है। और मिर्ची का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। मिर्ची का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है। मिर्ची खाने से विटामिन ए प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। 4 जून को सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे, 22:30 का मतलब कितना हो जाएगा, 10:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंच गई। ठीक है, यदि इसी समय अंतराल में रेलगाड़ी ने इतनी किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ। तो औसत चाल का क्या होता है फॉर्मूला, टोटल दूरी बटे में समय। तो दूरी तो हमें पता ही है, हमें समय का नहीं पता। ठीक है, तो समय देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। देखो 10:30 बजे चली है तो 4 तारीख को, तो 4 तारीख का कितना टाइम रह गया, 12 बजने तक होती है 4, उसके बाद 5 जून स्टार्ट हो जाएगी तो 1.5 घंटा बच गया इसका। ठीक है, अब 5 जून स्टार्ट हो गई तो 5 जून में 24 घंटे। ठीक है, रात के 12 बजे तक कितने बजे पहुंचा, सुबह 4:30 बजे, तो 4:30 और शामिल कर लो तो कितने घंटे हो गए, 4:30 और 1.5 घंटा कितना हो जाएगा, 6 और 24 और 6 30 घंटे। मतलब टाइम कितना हो गया अपने पास, 30 घंटे। और दूरी कितनी थी, 1145। इसको आप डिवाइड करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 38.166। ये किसके आसपास है, 38.5 के। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे निकालना होगा ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है, कौन सा गलत है। मतलब देखिए, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है, सही बात है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है, ये भी सही है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी सही है। नर मक्खियाँ छत्ते के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल नहीं होती। नर मक्खियों का इतना ज़्यादा काम नहीं होता। ठीक है, मधुमक्खियों का छत्ता मोम से बना होता है और मधुमक्खी नृत्य के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों की पहचान करती है। तो नर का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। किसके नेतृत्व में बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। हमारे देश का संविधान डॉक्टर भीमराव साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। ठीक है, और भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ। 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, इतना टाइम लगा था, ये याद रखना। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना। नेक्स्ट, जड़ों के कार्य पूछ रखा है। ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचरित या फिर भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य कौन कौन से हैं, जड़ का क्या क्या काम होता है इसमें। तो जड़ का काम होता है पौधे को सहारा देना, बिल्कुल सही बात होती है। जड़ें पौधों को मिट्टी में स्थिर रखती है। जड़ें मिट्टी में नीचे जाती है और पौधे को जमीन से कसकर बांधे रखती है। जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज अवशोषित करती है। जड़ें भोजन के भंडारण में भी सहायता प्रदान करती है, लेकिन ह्यूमस प्रदान नहीं करती। तो बी ऑप्शन नहीं होगा, ए, सी और डी होगा। मतलब बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। नहीं वाले ऑप्शन जरूर याद रखना कि नहीं दे रखा है। तो कौन सा नहीं है, चंडीगढ़ भी है, जम्मू कश्मीर को भी अभी बनाया गया था नया, लद्दाख भी है, मणिपुर नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर एक स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल या फिर पेट्रोलियम के उत्पादक है। कच्चा तेल और पेट्रोलियम कहाँ होता है, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात और तमिलनाडु कच्चे तेल के उत्पादक राज्य है। कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्रों में होता है। राजस्थान राज्य में ऑयल फील्ड वार्षिक लगभग 90 लाख टन क्षेत्र का उत्पादन करते हैं, राजस्थान में भी होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने योग्य है। 4 गुनी अधिक दूर की वस्तुएं देख सकते हैं। ऐसे कौन कौन सी पक्षी हैं? बाज, चील और गिद्ध। बाज, चील व गिद्ध हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं और ये पक्षी समूह पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने में भी सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है ये। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो किस राज्य का भाग है अब? तेलंगाना का। अगर तेलंगाना ऑप्शन में ना हो तो आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, तो तेलंगाना है फिलहाल। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य तेलंगाना का एक कस्बा है। पोचमपल्ली को भारत की सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ देश की सबसे उच्च गुणवत्ता वाली रेशम की साड़ियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसमें प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। लौह तत्व मतलब आयरन सबसे ज़्यादा किस में होगा? सबसे ज़्यादा आयरन किस में होता है? आंवला में होता है, पालक में, देखो इसमें आंवला में होता है लेकिन बंद गोभी टमाटर में इतना नहीं होता, इसमें बंद गोभी में इतना नहीं होता, इसमें भी टमाटर में नहीं होता। डी ऑप्शन, आंवला, पालक और गुड़, इन दिनों में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चीकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीला या हरे आदि? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? मेंडल नाम से ही प्रसिद्ध है ये। तो ग्रेगन जॉन मेंडल ने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। कहाँ के लोग? असम राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत खंभों बांस के खंभों पे बनाते हैं। असम राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है जिस कारण जमीन स्तर पर उचित मकानों में वर्षा का पानी भर जाता है। इसी कारण असम राज्य में मकान मजबूत बांस के खंभों पे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर कहाँ होगा? गुजरात की राजधानी है। गुजरात की राजधानी पटना बिहार की राजधानी है कि दिशाएं क्रमशः है। तो आपको ये मानचित्र वाला क्वेश्चन तो याद कर लेना ही चाहिए। मानचित्र है वो जरूर आते हैं पेपर में। देखिए ऐसे मान लो इंडिया का मैप होगा, यहाँ से का अपना क्या है? दिल्ली है। दिल्ली से क्या पूछा? गांधीनगर। तो यहाँ राज्य गुजरात है तो इस साइड हो गया। ठीक है, तो किस साइड हो गया गांधीनगर? दक्षिण में और पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। ठीक है, और बिहार अब इस साइड हो जाएगा बिहार। तो बिहार किधर हो जाएगा? दक्षिण में और पूर्व में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो मानचित्र आपको पक्का करने चाहिए, पेपर में पक्के आते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक एकीकृत EVS, अब 5 क्वेश्चन फिर आगे पेडागोजी के। आपके पेपर में 15 नंबर की पेडागोजी आती है, 15 नंबर की EVS का पोर्शन आता है। ठीक है, तो 15 नंबर तो हमने कर लिए EVS से, 10 नंबर की पेडागोजी कर ली थी, 10 नंबर की और बची है। अब देखते हैं, आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों को प्रबंध करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, या फिर अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। तो कैसा करेंगे? एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाकर पढ़ने से एकीकृत EVS कक्षा की योजना बनाई जाती है। एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? 6 विषयों में से एक है, कौन सा है? चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती है, पदार्थ या फिर प्राकृतिक संसाधन। तो कौन सा है इसमें? NCF 2005 के विषय का पाठ्यक्रम 6 विषयों में बटा हुआ है। कौन कौन से विषय हैं वो? परिवार एवं मित्र,
भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो क्या शामिल नहीं होना चाहिए? शिक्षार्थी के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन की जानकारी के लिए उपाख्यान अभिलेखों का सहारा लिया जाता है। विद्यालय बालक की प्रगति का यह अभिलेख कई रूपों में रखा जाता है। अतः उपाख्यान अभिलेखों में बच्चों को रुचि और संबंधों के संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना और मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना, ये काम नहीं करने चाहिए। सिर्फ बच्चों की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करनी चाहिए। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? कि केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने के लिए कहें, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें या फिर विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। तो क्या करना चाहिए? स्मिता अपनी कक्षा में एक छात्र की मां को जो ऑटो चालक है को आमंत्रित कर शिक्षार्थियों को लैंगिक विषमता रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील का पाठ पढ़ा सकती है, क्योंकि आमतौर पर ऑटो चालक का काम कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, क्या चाहता था पुनीत? अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, प्रशिक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, या फिर पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्रदान करना। तो पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना चाहता था वो। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? नहीं वाले देख ले, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए नहीं वालों का। रचनात्मक आकलन के संबंध में इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, या फिर अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। तो सी ऑप्शन, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। तो ये थे 30 क्वेश्चन ईवीएस के। 30 करवा दिए मैंने। 2021 में पेपर आया था, जनवरी 2021 का है ये। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।